कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं अपने को क्वेश्चन में। पहला क्या है कि लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, और दूसरा क्या है सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट। अब ये चार ऑप्शन में कुछ कुछ बातें कही हुई हैं और इसमें बोला है कि ए बी को इम्प्लाई कर रहा है कि नहीं, या फिर बी ए को इम्प्लाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो पहले अपन ए स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। लीनियर मोमेंटम का क्या मतलब होता है? पी, और ये बोला है कि ये कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट के दो मतलब हो सकते हैं। क्या क्या? या तो वो कांस्टेंट ज़ीरो भी हो सकता है, भाई अगर लीनियर मोमेंटम ज़ीरो हो तो भी तो वो कांस्टेंट ही माना जाएगा, या तो फिर उसकी कुछ नॉन ज़ीरो वैल्यू हो सकती है ना। ज़ीरो भी हो सकता है और नॉन ज़ीरो भी हो सकता है। ज़ीरो हुआ तब तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं क्या बोल सकता हूँ, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज़ ज़ीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज़ ज़ीरो। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का ज़ीरो आने का मतलब हुआ कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है। पर अगर लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट भी है, लेकिन इसका ये भी तो मतलब हो सकता है कि वो नॉन ज़ीरो कांस्टेंट हो। नॉन ज़ीरो कांस्टेंट रहेगा तो मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो बट कांस्टेंट। ठीक है, तो ये ज़ीरो तो नहीं है पर क्या है, कांस्टेंट है। मास इनटू वी सी अगर कांस्टेंट है तो वी सी भी क्या है, कांस्टेंट है, तो ज़ीरो तो नहीं आया। इसका मतलब P इज़ इक्वल टू कांस्टेंट के दो मतलब हो सकते हैं, या तो वी सी ज़ीरो हो सकता है या तो वी सी कांस्टेंट हो सकता है। तो श्योर नहीं है कि A जो है वो सर्टेनली B को इम्प्लाई करेगा ही करेगा। अगर हम लोग इस रास्ते से जाएं तब तो ठीक है, लेकिन सोचो अगर इस रास्ते से जाएं तो तब ये A B को इम्प्लाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। ठीक है, तो A डज़ नॉट इम्प्लाई B, ये तो श्योर हो गया है ना। A जो है वो B को इम्प्लाई नहीं कर रहा। अब बात करते हैं B से लेकर A की, है ना। तो देखो B में क्या बोला है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट। तो जैसे मान लेते हैं वी सी क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो है वो रेस्ट पे है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, तो भाई m इंटू वी सी भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब मोमेंटम क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो मोमेंटम होता है मास इंटू वी सी अगर मैं लिख रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं पूरे सिस्टम के मोमेंटम की बात कर रहा हूँ। वी सी मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। ठीक है ना, तो ये डेफिनेटली हो रहा है कि अगर वी सी ज़ीरो है तो पी भी ज़ीरो आ रहा है। इसका मतलब बी सर्टेनली ए को इम्प्लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ए जो है वो इम्प्लाई नहीं कर रहा है बी को, जबकि बी जो है वो ए को इम्प्लाई कर रहा है, नेसेसरली कर रहा है। ठीक है ना, तो ऑप्शन में क्या है, देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ए डज नॉट इम्प्लाई बी एंड बी डज नॉट इम्प्लाई ए, ये तो गलत हो गया बी, है ना। ए इम्प्लाइज बी एंड ए बी इम्प्लाइज ए, तो ये भी गलत हो गया। ए इम्प्लाइज बी बट बी डज नॉट इम्प्लाई ए, ये भी गलत हो गया, इसका उल्टा सही है। बी इम्प्लाइज ए, ठीक है ना, बी जो है वो ए को इम्प्लाई कर रहा है बट ए डज नॉट इम्प्लाई बी। ठीक है ना, ये तो डी इज़ द राइट आंसर। थैंक यू।